Hello everyone, welcome to CSC Paris Academy. This side your Apurva sir. Let's start with our newspaper analysis और आज का डेट है 31 जुलाई 2025। तो अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, दैट इज़ @CSC_Assam. So there's a great announcement that this Raksha Bandhan that is on 9th of August 2025 in Pragjyotish ITA Center, Machkhowa, CSCPIS Academy is hosting a seminar on civil services where our speaker will be Shri Anil Swarup sir, जो कि एक्स IAS ऑफिसर है, वो फॉर्मर कोल एंड एजुकेशन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो ज़रूर आप इस सेमिनार को ज्वाइन कीजिए, which will be very very beneficial to all of you. So let's see what are the topics that today we'll be discussing. We will be discussing today on integrated garbage treatment system, uneasy equilibrium in Assam. ये एक आर्टिकल है, उसका एक एनालिसिस आज हम देखेंगे. इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड असम्स यूथ. फिर निसार सैटेलाइट, ये ऑलरेडी हमने निसार सैटेलाइट एक बार डिस्कस किया है, अभी फिर से हम थोड़ा सा देखेंगे. Importance of mother tongue in school education. Let's start. The first one is integrated garbage treatment system. Integrated का मतलब क्या होता है? Integrated का मतलब है अलग अलग components को एक साथ लेके कोई एक प्रोसेस के अंडर लाना. तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड गार्बेज ट्रीटमेंट सिस्टम है, ये सिर्फ एक गार्बेज ट्रीटमेंट नहीं, वो अलग अलग कुछ गार्बेज ट्रीटमेंट सिस्टम को वो एक साथ लेकर कोई एक सिस्टम बनाने की एक कोशिश होगी. तो क्या है यहाँ पर न्यूज़? द NF रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, बिगिन सर्वे फॉर इम्प्लीमेंटेशन इंटीग्रेटेड गार्बेज ट्रीटमेंट सिस्टम एट मालीगांव पांडू. सो यहाँ से क्या न्यूज़ हम बना सकते हैं? वी आर राइटिंग द न्यूज़ एज द सक्सेस ऑफ क्वेश्चन है, द सक्सेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया depends not only on technological solutions but also on institutional integration. Discuss the challenges and prospects of integrated garbage treatment system in Indian cities. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. इंटीग्रेटेड गार्बेज ट्रीटमेंट सिस्टम को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन. आप लिखो उनके चैलेंजेस, लिखो उनके सिग्निफिकेंस या फिर उनके प्रोस्पेक्ट्स. ओके, so the context is the NFR in collaboration with IIT Guwahati, it has initiated a comprehensive survey for implementing integrated garbage treatment system IGTS at Maligaon and Pandu railway colonies. ठीक है, जो क्वार्टर है, जो रेलवे क्वार्टर्स है इन मालीगांव एंड पांडू, तो वहाँ पर गुवाहाटी में, तो वहाँ पर ये ट्रीटमेंट सिस्टम लगाया जाएगा. तो लेट्स सी व्हाट आर द की हाईलाइट्स देयर. The MOU between IIT Guwahati and NFR. The IIT will offer technical consultancy या फिर technical support कि कैसे करना होगा, वो गाइड वो करेंगे IIT. And conduct extensive field studies. बहुत ही वास्ट एकदम फील्ड स्टडीज़ किए जाएंगे कि कैसे उस सिस्टम को डेवलप किया जाए, टू चेक ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम. डिज़ाइन कैसा होगा और उस सिस्टम का जो प्लानिंग होगा उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है. फिर उसका एक DPR बनाया जाएगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्वे के बाद. ठीक है, अभी नहीं वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, पहले तो सर्वे होगा, सर्वे के बाद एक रिपोर्ट बनाया जाएगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उसमें फिजिबिलिटी देखा जाएगा. द DPR जो है वो सबमिट किया जाएगा, आउटलाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट, ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी एंड टाइमलाइन. ठीक है, आफ्टर दैट वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उसके डिसीजंस लिए जाएंगे. Now let's see what will be the focus on this. The focus will be the source of segregation. ठीक है, तो जहाँ पर वेस्ट जनरेट होंगे, वेस्ट जो जनरेशन होंगे वो होता है सोर्स. तो उस सोर्स में वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट किया जाए, जैसे सेग्रीगेशन की ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट. ठीक है, फिर साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है, ये तो ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट हो गया. फिर साइंटिफिक डिस्पोजल की जो बायोडिग्रेडेबल है
उनको सेपरेटली कैसे सेग्रीगेट किया जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है उनको कैसे सेपरेटली रखा जाए, उसमें फोकस किया जाएगा। द थर्ड पॉइंट इज कंपोस्टिंग एंड रिसाइकलिंग, कि जो वेस्ट जनरेट होगा स्पेशली फ्रॉम द बायोडिग्रेडेबल, तो ये बायोडिग्रेडेबल को कैसे कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाए, या फिर कैसे उन सब कैसे ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनमें रिसाइकलिंग किया जाए। तो बायोडिग्रेडेबल जो है उससे तो कंपोस्ट बन सकता है, वो कैसे किया जा सकता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है उससे रिसाइकिल कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में फोकस होगा। फिर जो ये IBTS है, IGTS है, इट इज़ कंप्लाइड विथ द स्वच्छ भारत मिशन और नेशनल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन और नेशनल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो व्हाट कुड बी द सिग्निफिकेंस? द सिग्निफिकेंस कुड बी कि स्मार्ट और सस्टेनेबल वेस्ट डिस्पोजल के लिए ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करना है, और वो रेलवे एस्टैब्लिशमेंट्स में पहले किए जाएंगे। इसको आप एक पायलट प्रोजेक्ट जैसे भी कह सकते हो। इट विल एनहेंस द क्लीनलीनेस, हाइजीन और लिविंग स्टैंडर्ड्स इन रेलवे कॉलोनीज। इट एम्स फॉर अ ज़ीरो वेस्ट कॉलोनी मॉडल, कि ऐसा एक कॉलोनी बनाया जाएगा, रेसिडेंस बनाए जाएंगे तो जहाँ से ज़ीरो वेस्ट एनवायरनमेंट में जा रहा है, इधर वो कंपोस्ट में तब्दील हो रहा है या फिर वो रिसाइकिल किया जा रहा है, विच विल रिड्यूस द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ रेलवे ऑपरेशंस। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम द आर्टिकल अनईजी इक्विलिब्रियम इन असम। देखते हैं, तो ये जो क्या है, इट इज़ रिलेटेड द डेमोग्राफी ऑफ असम, जो चेंज इन डेमोग्राफी है उसको लेकर ये आर्टिकल है। अमिड राइजिंग डेमोग्राफिक एंजाइटी, असम टीटर्स बिटवीन सेफगार्डिंग इट्स इंडिजिनियस कल्चर identity and upholding pluralistic values. So let's see what could be the possible questions. Assam faces a cultural dilemma between preserving its indigenous identity and embracing pluralism. Pluralism का मतलब क्या है? सबको एक साथ लेकर चलने की जो आइडियोलॉजी है वो है प्लूरलिज्म। कि असम जो है वो एक कल्चरल डायलेमा में है, क्या वो इंडिजिनियस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की सोचे या फिर प्लूरलिज्म को वो एम्ब्रेस करे, अडॉप्ट करे, कम्प्लीमेंट दे। तो डिस्कस द सोशल कंसिक्वेंसेस ऑफ डेमोग्राफिक चेंज इन असम, कि असम में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उसके सोशल कंसिक्वेंसेस क्या है वो उसमें आप लिखो। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द कल्चरल फैब्रिक एंड डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स स्पेशली असम। लेट्स सी। तो हमारे जो CM है हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि बाई 2041 में मुस्लिम एंड हिंदू पॉपुलेशंस विल बी इक्वल इन असम। अगर जो करंट ट्रेंड जो चल रहा है अगर वो परसिस्ट रहे तो ये होने वाला है बाय 2041। द इशू हाउएवर इज़ नॉट जस्ट रिलीजियस, इट्स रूटेड इन आइडेंटिटी, लैंड एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। कि ये सिर्फ रिलीजियस नहीं है, ये कल्चर, ये इट इज़ रूटेड इन आइडेंटिटी ऑफ असम। और actually it is not a rift between the religion, rather it is something to be concerned of Assam's culture, कि असम का डेमोग्राफी क्या हुआ करता था और वो 2041 तक आते आते क्या हो जाएगा। ठीक है, सो कल्चरल डिवाइड एंड आइडेंटिटी एंजाइटी। Many Bengali speaking Muslim immigrants have not assimilated linguistically or culturally. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो असम में जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, स्पेशली द बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम इमिग्रेंट्स, उनके जो लैंग्वेज है वो असमीज लैंग्वेज के साथ एसिमिलेट नहीं हुआ है। द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन मुस्लिम मेजॉरिटी विलेजेस, इट हैज़ ट्रिगर्ड द कंसर्न ऑफ द इंडिजिनियस असमीज कम्युनिटीज़। कि हम जो असमीज कम्युनिटीज़ हैं हम में वो चीज़ ट्रिगर किया गया है कि बाय द राइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन द मुस्लिम मेजॉरिटी विलेजेस, दे फियर द सन ऑफ अ सॉइल बिकमिंग माइनॉरिटीज़। कि द फियर अमंग असमीज पीपल हैव कि जो इंडिजिनियस हम पीपल है क्या हम ही ना माइनॉरिटीज़ बन जाए एक टाइम पे आके। ठीक है, इन देयर ओन होमलैंड। सो दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, रियल कंसर्न।
सो नाउ द कॉज इज हियर इलीगल इमिग्रेशन एंड लैंड इंक्रोचमेंट. ठीक है, तो किस वजह से हुआ है कि सालों से, दशकों से, डिकेड्स ना, दशकों से, ड्यू टू अनचेक्ड इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेशन हुआ है उसके वजह से ये ज़्यादा हुआ है, विच हैव लेड टू लैंड एनक्रोचमेंट्स, particularly of land traditionally owned by indigenous groups. 13,000 बीघाज ऑफ सत्रा लैंड वैष्णवाइट मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो हम एसएमएस में हत्रो बोलते हैं, वैष्णवाइट मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जहाँ है इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक बरपेटा, बजाली, लखीमपुर हैव रिपोर्टेडली बीन एनक्रोच्ड अपॉन. कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है तो जो विच इज़ नोन फ्रॉम फॉर द सत्रा लैंड फॉर द एसएमएस कल्चर एंड ट्रेडिशन हैज़ बीन एनक्रोच्ड बाय द इलीगल माइग्रेंट्स. तो उससे क्या प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस एंड यूथ फ्रस्ट्रेशन. कि असम के जो लोग हैं, जो इंडिजिनियस लोग हैं, दैट दे विल बी वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर फ्यूचर ऑफ देमसेल्फ और देयर अपकमिंग जनरेशंस. ओके, तो असम के जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इट हैज़ एक्सीडेड 5 मिलियन, मतलब 50 लाख असम के लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड है, यूथ जो है, विच इज़ वर्सेंड बाय द पैंडमिक एंड द रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स. Despite Assam have fertile land, agriculture and agro industries are also underutilized. Lack of skill development, inflation, business failure, ठीक है, उसके साथ साथ जो है ये सब चीज़ें जो है असम के लोगों को वो रेडिकल पाथ्स फॉलो करने में उनको कंपेल कर दिया जा रहा है बाय द नेगेटिव सिचुएशंस, एंड दे आर दैट इज़ इंक्लूडेड ऑफ अल्फा एज वेल. So these are the concern that the chief minister has stated कि ये सब concerns है जो आने वाले सालों में और भी ज़्यादा बढ़ेगा. और ऑलरेडी दिस इज़ द कंसर्न विच इज़ ऑन गोइंग. तो आने वाले सालों में ये चीज़ और भी ज़्यादा एग्रेवेट हो सकता है. तो उसके लिए क्या वे फॉरवर्ड है? द वे फॉरवर्ड इज़ क्लियर कट. इम्प्लीमेंट द असम अकॉर्ड विच विल एंश्योर सिटीजनशिप वेरिफिकेशन विथ डिग्निटी. इट विल प्रोटेक्ट कल्चरल इंस्टीट्यूशंस लाइक द सत्राज while uploading democratic pluralism. डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म का मतलब क्या है कि जो देशवासी है उनको एक साथ लेकर हम चलेंगे, ना कि हम इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को लेकर हम प्लूरलिज्म दिखाएंगे. हम अगर प्लूरलिज्म दिखाएंगे असम में तो हम डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म दिखाएंगे कि जो लोग देशवासी है वही एक साथ हम रहेंगे. लॉन्च इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स फॉर द यूथ ऑफ असम, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एंड एग्रो इंडस्ट्रीज, एंड ऑल्सो अपस्किल द यूथ इन AI एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टू अलाइन विद द नेशनल टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट न्यूज़, इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड असम्स यूथ. चलो, क्या है ये? द गवर्नमेंट शुड डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू एंगेज स्टेट्स अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन मीनिंगफुल वर्क फॉस्टरिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट. तो ये है यहाँ पर क्वेश्चंस, तो आप इस क्वेश्चंस को ज़रूर फॉलो कीजिए एंड ट्राई टू राइट द आंसर्स. सो लेट्स सी द न्यूज़. द न्यूज़ इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड. इंडिया इज़ अ होम टू 350 मिलियन यूथ, ओके, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है. अबाउट 20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन ग्लोबली. However, the return on investment in their education and healthcare remains low due to poor employment outcomes. मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है एक वेंचर में, वो वेंचर आपको कितना पैसा दे रहा है, कितना ला के दे रहा है. तो असम के यूथ के ऊपर जितने एजुकेशन के ऊपर खर्च किया गया, हेल्थ केयर के ऊपर खर्च किया गया, उस हिसाब से जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब जो असम के जो यूथ है वो उस पैसे को रिटर्न नहीं कर पा रहे, मतलब उनको जॉब ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे वो उस पैसे को फेच करेंगे? रिटर्न मतलब गवर्नमेंट को या फिर पेरेंट्स को पैसा रिटर्न नहीं करना है, वो अगर इनकम अर्न कर रहे हैं बाय यूजिंग देयर एजुकेशन और स्किल, तो दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. चैलेंज क्या है? 90% ऑफ द वर्कफोर्स इज डिसएंगेज्ड एज पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMI. 90% ऑफ वर्कफोर्स जो है वो डिसएंगेज्ड है. लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ in the state, leading to disinterest, depression and workforce withdrawal, especially among 21 million women of Assam. Rising trend, youth joining band outfits like Alpha due to frustration, lack of direction and socio-economic alienation.
ठीक है। तो मतलब जॉब ना होने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, तो लोग बाग जो भी काम है वो काम करना भी नहीं चाहते, डिसइंटरेस्ट, करने लायक कुछ काम उनको नहीं मिल रहा है, इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड होके वो बैंड आउटफिट्स, एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स को वो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, विच ऑल्सो लेड टू सोशियो इकोनॉमिक एलिनेशन। सो इफ़ यू सी द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए अगर हम एग्रीकल्चरल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ देखें तो वो इंडस्ट्रीज़ खुद 21 मिलियन यूथ को जॉब दे सकता है, स्पेशली इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, बिस्किट्स, जूस, नूडल्स, ये सब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है। वो इंडस्ट्री अगर असम में डेवलप हो, दैट विल फेच वेरी गुड डिविडेंड। असम का जो फर्टाइल लैंड है एंड ईयर राउंड एग्रीकल्चर नीड ओनली प्रॉपर गाइडेंस एंड एग्जीक्यूशन। असम का जो लैंड है वो ऑलरेडी फर्टाइल है, एग्रीकल्चर हो सकता है, पर जस्ट गवर्नमेंट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक प्रॉपर प्लानिंग एंड गाइडेंस चाहिए सिर्फ। और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इट हैज़ पोटेंशियल बट लैक्स ट्रांसपेरेंसी इन आउटकम्स। पोटेंशियल तो है पर आउटकम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है। गवर्नमेंट का रोल क्या है? सीएम के जो विजन है फॉर अ प्रोग्रेसिव असम इज प्रॉमिसिंग बट टैकलिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रिटिकल। सो अगर असम को प्रोग्रेसिव बनाना है तो यूथ के जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है यूथ का, जो उसको एड्रेस करना होगा। A large scale employment initiative in agriculture and industry is very essential. Now the elected representative जो हम इलेक्शंस में वोट दे के उनको इलेक्ट करते हैं, तो मस्ट एसेस लोकल नीड। सो यहाँ पर एक बात है कि एक्ट लोकली, जब आप लोकली एक्ट करोगे ना, देन यू विल एग्जीक्यूट एंड यू विल थिंक ग्लोबली। सो जो लोकल एमएलएज है, जो एमपीज़ हैं, उनको, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको लोकली एक्ट करना चाहिए। तो लोकल नीड क्या है लोगों का, तो विद अ विजन, इंटेंट एंड कमिटमेंट, तब जाके ये चीज़ ग्रास रूट लेवल में जब चीज़ें ठीक होंगे, तब जाके जो स्टेट है वो आगे बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट निसार सैटेलाइट। तो निसार सैटेलाइट क्या है? इसरो नासा सैटेलाइट प्लेस्ड इन ऑर्बिट टू मैप द अर्थ इन डिटेल। हमने जब लास्ट ये डिस्कस किया था, वी वर डिस्कसिंग अबाउट उसके लॉन्च से पहले। अभी ये लॉन्च हो चुका है और अब ऑर्बिट में प्लेस हो चुका है। तो अगेन दीज आर द टू क्वेश्चंस दैट यू कैन सी एंड राइट योरसेल्फ। ओके, ऑन जुलाई 31st, 2025, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च निसार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर इनटू सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। तो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में जो नासा इसरो का जो सिंथेटिक अपर्चर रैडर है वो सक्सेसफुली लॉन्च होकर वो अभी ऑर्बिट में प्लेस भी हुआ है। तो निसार क्या है? निसार इसरो और नासा का फर्स्ट जॉइंट प्रोजेक्ट है, जो कि एक डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रैडर एल बैंड एस बैंड के ऊपर काम करे। उतने ज़्यादा हम गंभीर में नहीं जाएगा, वो साइंस एंड टेक का पूरा बेसिक्स होगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल में होगा, वो हम नहीं जाते। उसके व्हाट इज़ द माइलस्टोन वो हम देखते पहले। द 12 मीटर एंटेना डिप्लॉयमेंट, 12 मीटर एंटेना डिप्लॉयमेंट बिगिनस 10 days पोस्ट लॉन्च। 10 दिन, लॉन्च के 10 दिन बाद वो डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। डिप्लॉय मतलब वो व्हीकल से वो बाहर निकलना, ऑर्बिट होना। स्पैनिंग 8 days, फुल सिस्टम टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन टू बी कम्प्लीटेड इन 5 months। और वो मिशन का जो ये निसार सैटेलाइट का जो पूरे मिशन का जो लाइफ है वो है 5 साल। Science Minister Jitendra Singh hailed it as a major scientific achievement and a sign of India's growing status as equal partner in global space missions, following the ISS mission with astronaut Subhanshu Shukla। ठीक है, उन्होंने ये मेंशन किया है। तो ये जो सैटेलाइट होगा निसार, वो सपोर्ट किस चीज़ में करेगा? वो करेगा सपोर्ट इन क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट बाय प्रिडिक्टिंग अर्ली, देन एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, अर्बन प्लानिंग में हेल्प करेगा और फॉरेस्ट्री में हेल्प करेगा। ठीक है, इट विल मैप द एंटायर ग्लोब एवरी 12 days। पूरे ग्लोब को वो मैपिंग करेगा इन एवरी 12 days। 12 दिन के साइकिल में ग्लोब को मैपिंग करना होगा। तो व्हाट इज़ ग्लोबल मैपिंग? जो अगर आप मैप्स देख रहे हो ना, सैटेलाइट इमेजेस मैप्स, या फिर आप गूगल मैप्स देख रहे हो, गूगल अर्थ देख रहे हो, दैट इज़ जियो मैपिंग। तो वो पूरे अर्थ को मैप करेगा, हर 12 दिन में वो अपडेट होता जाएगा। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ डेटा फॉर रिसर्च एंड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट इज योर इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन स्कूल एजुकेशन। ओके,
सो मदर टंग इज़ मोर देन जस्ट मीन्स अ कम्युनिकेशन, इट एम्बॉडीज आइडेंटिटी। मदर टंग जो है वो आइडेंटिटी है, वो कल्चर है और वो आपका बिलोंगिंग है, तो हमेशा उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहोगे। ओके, दिस इज़ द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पर हम इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो मदर टंग का जो रोल है वो एडुकेशन में धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है, एंड विच इज़ अंडर अ थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, स्पेशली मल्टीलिंगुअल कंट्रीज़ लाइक इंडिया। इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्रीज़ है जहाँ पर हज़ारों लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मदर टंग का इम्पैक्ट क्या हो सकता है एडुकेशन में, हम देखते हैं। अगर आप मान लो कि आप एसएमईज़ हो, आप अपने एडुकेशन एसएमईज़ में अगर आप कर रहे हो, तो उसमें इम्पैक्ट क्या, तो देखा जाएगा कि देयर इज़ अ बेटर लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। तो रिसर्च ये शो करता है कि अगर एक बच्चा अपने मदर टंग में चीज़ों को समझता है, ठीक है, तो इट एनहेंस द कम्प्रीहेंशन, रिटेंशन एंड एंगेजमेंट। तो वो समझता ज़्यादा है, उस चीज़ को रिटेन अपने आप तक रखता ज़्यादा है, और एंगेजमेंट भी ज़्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज एक थर्ड लैंग्वेज जो होगा वो आपका अपना नहीं होगा, तो आपको सीखना होगा लैंग्वेज, तो कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। पर आप जब अपने मदर टंग में एडुकेशन हो रहा है या फिर कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसमें कोई बैरियर नहीं है, विच विल इम्प्रूव द एंगेजमेंट। देन बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग इज़ डीपली लिंक्ड। तो एकदम शुरू के टाइम में जो बच्चों को एडुकेशन दिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक विथ लैंग्वेज अ चाइल्ड इज़ फेमिलियर विथ, एक बच्चा अगर एसएमईज़ है तो उसको अगर एसएमईज़ में आप सिखा रहे हो चीज़ों को, ठीक है, तो वो बच्चा और भी ज़्यादा डीपली उस चीज़ों को सीखेगा, ना कि एकदम ही छोटे से एज से उनको इंग्लिश में आप डाल रहे हो। ओके, क्योंकि घर में आप इंग्लिश में बात नहीं करते हो, घर में आप एसएमईज़ में बात करते हो, हिंदी में करते हो, बंगाली में करते हो, तो आप अगर एक बच्चे को अगर आप इंग्लिश में ही चीज़ों को समझा रहे हो, सिखा रहे हो, तो बच्चा कैच करेगा ज़रूर, पर उसका जो रिटेंशन है वो कम हो सकता है, क्योंकि ही और शी इज़ हैबिचुएटेड विथ हिज और हर मदर टंग। Okay, now it will also bridge the gap between home and school. The mother tongue connects a child's home knowledge with formal education, easing the transition into school learning. Reduce dropout rates. Children in rural tribal areas often drop out due to burden of learning in an unfamiliar language. तो बच्चे स्कूल में नहीं जाते, प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं रखते बिकॉज ऑफ द अनफेमिलियरिटी ऑफ द लैंग्वेज, उनको इंग्लिश अच्छे से आता नहीं है, इसके वजह से वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बिकॉज दे थिंक दे आर नॉट केपेबल ऑफ इट। ऑलराइट, तो अभी मदर टंग को ना ये NEP 2020 में एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया गया है कि NEP 2020 एंडोर्सेस मदर टंग रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू ग्रेड 5, प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8। तो ये बोला गया है जो स्कूल्स होंगे तो वो क्लास 5 तक वो अपने एडुकेशन को मदर टंग में या फिर उनके रीजनल लैंग्वेजेस में दिए जाए, और अगर हो सके तो क्लास 8 तक देने की कोशिश करें। Okay, then I give them evidence based approach. The policy is grounded, NEP के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, तो the policy is grounded in education research and global best practices supporting early learning in mother tongue, जो हमने अभी भी डिस्कस किया है। एंड कुछ चैलेंजेस अगर है तो चैलेंजेस अगर देखते, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, उसको स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाए, क्योंकि इंडिया में तो हज़ारों लैंग्वेज है। डायलेक्टिकल डाइवर्सिटी, अगर एसएमईज़ लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो तो वो एसएमईज़ अपर आसाम में वो एसएमईज़ अलग होगा और वो लोअर असम में एसएमईज़ अलग होगा, तो डायलेक्ट्स आर डिफरेंट, वो एक चैलेंज होता है। शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स की लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में मान लो कि एसएमईज़ में अगर किसी को साइंस पढ़वाना है तो वो ट्रेंड टीचर्स कहाँ मिलेंगे, उन टीचर की ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा। एंड द लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जो इंडियन लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ओके, एनीवेज वी हैव कम टू एन एंड, सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। अगर आपको GS फाउंडेशन बैच में एनरोल होना है तो आप हमारे GS फाउंडेशन बैच में एनरोल हो सकते हो, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, डू लाइक, इफ़ यू हैव एनी queries, do comment on the comment box of YouTube, and don't forget to subscribe to our CSCP IAS Academy YouTube channel. Till then, do take care.